वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और बाजारों की हालत कुछ आज ठीक नहीं लग रही, और मार्केट में आज डिप फिर से देखने को मिल रहा है। एवरी मूव जो भी हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इट्स बीइंग सोल्ड ऑफ। और अब जो निफ्टी है वो 24,000 के नीचे कामकाज करते हुए 23,990 के आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। तो करीबन 1% की गिरावट निफ्टी में। सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में भी करीबन 800 अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी आज संभलने की कोशिश भी नहीं कर रहा और बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और ये ट्रेंड जो है हमने पिछले एक हफ्ते में लगातार देखा है कि बैंक्स थोड़ा बाउंस बैक दिखाते हैं, फिर देन दे हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें छोड़ दीजिए इस बार। और ट्रम्प के टैंट्रम्स जो है वो अभी भी बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। कल खबर थी कि हो सकता है कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो, लेकिन रात की डेवलपमेंट्स को देख के तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके बार बार ये माना जा रहा है कि अगर ईरान कुछ करता है तो हम विल बी 10 टाइम्स ज्यादा डिवास्टेशन ईरान के लिए हो सकती है। बट इन सब के बीच में अगर हम कुछ मार्केट्स जो है वो कहीं संभल भी रहे हैं और ज्यादा वीकनेस दिखा नहीं रहे, लेकिन हमारे शेयर बाजारों में जो एक सेल ऑफ आता है वो बड़ा हार्ड सेल ऑफ आता है। और हम आज के अगर हम बात कर रहे हैं आज के दिन की भी, अभी तक जितने भी मार्केट्स एशियाई मार्केट्स ओपन है उसमें इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली। कहीं कहीं तो हरा निशान भी देखने को मिल रहा है। सो आवर मार्केट्स आर बीइंग पनिश्ड मोर, क्योंकि हम क्रूड के मेजर इंपोर्टर्स है। क्रूड की दिक्कतें जो है अब डिफरेंट सेक्टर्स में स्पिल ओवर हो रही है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे आपकी कंजम्पशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो क्रूड पे बहुत कुछ सेक्टर्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। रिलायंस को लेके एक बड़ी खबर आई थी कि ट्रम्प साहब ने कहा कि हम जी एक नई रिफाइनरी लगा रहे हैं टेक्सास में, और जिसमें निवेश जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी, और निवेश भी बहुत बड़ा $300 बिलियन का निवेश। सुबह खुले हम ऊपर, रिलायंस में एक अच्छा मूव देखने को मिला 1.5% के इजाफे के साथ, लेकिन उसके बाद एक सेल ऑफ मार्केट्स में देखने को मिला। ये इन सब बातों के बीच में स्पष्ट रूप से यही लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अपने को सपोर्ट करने की कोशिश में लगती है, तो कोई खबर आके वो डिसरप्शन क्रिएट करती है। और ऑयल एक मेजर फैक्टर है जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। इस पूरे पर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर विनीत वॉलंजकर, इज हेड ऑफ रिसर्च एट वेंचुरा सिक्योरिटी। विनीत साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, आई थिंक बजट के बाद भी, और इतनी डेवलपमेंट्स हो गई सर। पहले तो आप टैको ट्रेड के बारे में बताइए, ट्रम्प की किस बात पे विश्वास करना है, किस पे नहीं। नहीं, देखिए, पूरा समझ लेते हैं इंडिया का सिचुएशन। इसमें देखो, चार पांच चीजें अपने को, मेन फैक्टर जो है, एक तो ऑब्वियसली ऑयल है। उसके पीछे यूएस का गल्फ का वाटर है। तीसरा है इंडिया का अ, इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो गल्फ में का, उनका एक इशू है। जी। चौथा चीज है आपका एआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम्म, हम्म, रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयमेंट। और पांचवा हम्म, चीज है अपनी वैल्यूएशन। तो ये सारी चीजें क्या है ना, सब इकट्ठा आ गए, इसलिए हम मैसिव सेल ऑफ देख रहे हैं इंडिया में। देखिए, इंडिया हैज डन वेरी वेल टू वॉर्ड ऑफ एवरी इशू। हमने ऑयल को संभाल के रखा है। लेकिन अभी जब गल्फ में से इतने सारे लोग इंडिया में अगर आ जाते हैं, जैसे उधर का आपने अगर वाटर को, उधर का डीसैल प्लांट को उड़ा दिया आपने, तो उसको बनाने में आपको कम से कम 6 साल जाएंगे, तो पूरा वो तहस नहस होने वाली इकोनॉमी। सो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है रिस्पॉन्डिंग, रिएक्टिंग टू दैट। और जैसे जैसे ज्यादा डेविस्टेशन होती है, वैसे वैसे आप देखते रहोगे कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ पे ईरान के साथ जो वॉर है, वो इतना इजीली ओवरकम, ओवर पावर करते हुए देखते नहीं है हम। और हमें लगता है कि आने वाला वीक विल बी अ वेरी डिसाइसिव वीक फॉर दैट मेक और ब्रेक। एंड उसके चलते हमें लगता है कि एक बड़ा सेल ऑफ भी आ सकता है अगले 7 8 दिन में। तो ओके। इसको ध्यान में रखते हुए हमें मार्केट को नेगोशिएट करना। तो यानी कि जो आप कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना फ्रेश बाइंग शुरू कर रहे हैं कि अब जब
बॉटम बन गया, लेकिन आपके कॉशियस स्टेटमेंट से लगता है कि अभी थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, राइट सर? तो उसी तरह टू थिंग्स इज दैट आपने कैन गल्फ कैन द गल्फ यू नो ऑयल इतना सप्लाई कर पाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ ईरान? उनका हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया है, बहुत सारी रिफाइनरीज अटैक हो गई है, रिफाइनिंग कैपेसिटी डिसमेंटल की है। फॉर एग्जांपल करेक्ट। यूक्रेन ने रशिया में बहुत सारी रिफाइनरी उड़ा दी है, अभी गल्फ में रिफाइनिंग कैपेसिटी हम उड़ा रहे हैं। आपने ईरान को आउट ऑफ सर्किट कर दिया। पहले रशिया चाइना वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन ईरान एंड वेनेजुएला, आपने दोनों को आउट कर दिया। तो चाइना का जो डिमांड है वो ये दो ज्योग्राफीज को छोड़ के आएगा, राइट? और ये सब चलते हुए आप अभी जो आपने देखा ना कि $60 से $120 जाके अभी $80-85 पे सेटल हो गया है, वो एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन था क्योंकि आपने इन एट द मार्जिन आपने सप्लाई क्रिएट किया है। लेकिन आगे जाके ये इतने जल्दी आने वाला नहीं है, और डिमांड वापस रैंप अप होएगा और आप देखोगे कि ऑयल प्राइस वापस बढ़ जाएगी। और अगर वैसा होता है विनीत सर, तो जो अर्निंग्स की उम्मीदें हमने लगा रखी थी अपनी कंपनी से कि अर्निंग सुधरेगी Q3 के बाद, अब Q4 बहुत अच्छा होगा और FY27 और भी अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इम्पैक्ट तो सभी सेक्टर्स पे देखने को मिलेगा। तो बेसिक तो ठीक है। 100%। तो ये 100%। अर्निंग्स की डाउनग्रेड आना शुरू हो जाएंगी फिर से, जो साइकिल हम एंड होता देख रहे थे टुवर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025-26। नहीं, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मोरबी डिस्ट्रिक्ट ले, मोरबी डिस्ट्रिक्ट इज आपको टाइल्स बनती है वहां पे। अगर आप देखो, आप ऑयल ऑयल ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, आप गैस कैसे काट सकते हैं? गैस की लिमिटेशन है, ऑयल की आप कहीं से भी मंगा सकते हैं, तो गैस की लिमिटेशन है, तो मोरबी आपका बंद हो गया। मोरबी डिस्ट्रिक्ट बंद हो गया। गुजरात में तो क्या हो गया, वहां के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बंद हो गई, और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ऐसे ना थोड़े थोड़े पॉकेट्स हर जगह है। अभी आप ऑयल एयरलाइंस अभी सप्लाई भी नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ शिपिंग कॉस्ट, सब चीज में स्लो डाउन है। तो यू आर सीइंग इन्फ्लेशन एंड स्पाइक अप ऑफ कॉस्ट। आप तो ऑयल का इन्फ्लेशन देख रहे हो, लेकिन जो इनविजिबल्स है जैसे आपके इंश्योरेंस है और सारी चीजें, और स्लो डाउन भी हो रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें एक कैटेक्लिस्मिक है ना क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से आप देखोगे कि कंटिन्यूसली सेल ऑफ आते रहे। एंड अभी क्या है ना, अभी भी मेजर्ड सेल ऑफ है क्योंकि एफआईआईज और डीआईएस बाइंग कर रहे हैं। लेकिन देर विल कम अ पॉइंट व्हेन समवन विल थ्रो इन द टॉवल। आप देखोगे 2 दिन अगर डीआई की बाइंग नहीं आई ना, तो मार्केट विल सेल ऑफ वेरी रैपिडली। एंड जैसे जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो आता रहेगा, नेगेटिव्स आते रहेंगे, वैसे वैसे ये बिल्डअप होता रहेगा स्नोबॉल। और मुझे लगता है कि 7-8 दिनों में ही एक बार क्रैश हो सकता है मार्केट। और उसके चलते हमें देखना चाहिए कि अगर आप S&P की मूवमेंट देखेंगे, तो S&P 6600 और 6900 के बीच में काफी वैसिलेट कर रहे हैं। आप देखोगे 6600 के आसपास आती है, वहां से रिबाउंड आता है, 6900 तक जाता है, और आप देखोगे शाम को वापस नीचे रहता है। फिर आप अगले दिन वॉच करोगे तो क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। और ये जब S&P का जो अगर 6600 की लेवल तोड़ देता है, तो मुझे लगता है कि 6000 तक आ जाए। तो अगर आप देखोगे कि मदर मार्केट 6000 तक आता है, मतलब ये टॉकिंग अबाउट 10% करेक्शन। यहाँ पे तो आपके जो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी बुलिश ऑन IT स्टॉक्स, आप देखोगे उसमें भी सेल ऑफ चलते हैं। तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है आपका बचा नहीं है। आप देखो कोलगेट पाल्मोलिव इज डाउन 6%, 7% डाउन है। नॉर्मली यू सेड FMCG डूइंग वेरी वेल, बट इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑयल चेन। और एक चीज आपको बताता हूँ जो लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं है, कि ऑयल में से सल्फर बनता है। सल्फर इज अ कंटेंट फॉर एवरीथिंग। सल्फ्यूरिक एसिड हर एक चीज में यूज होती है, बैटरीज बनाने में, आपके फर्टिलाइजर्स में, हर एक चीज में यूज होती है। तो अगर आपकी सल्फर अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपकी सारी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे है। तो वाटर स्टैंड स्टिल, ऑयल स्टैंड स्टिल,
एंड सल्फर एट स्टैंड स्टिल, ये सब एक चॉको ब्लॉक हो गया है। तो अपने को एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये सिचुएशन जो ईरान के साथ है, अगर ये डिफिकल्ट हो गया है, यानी कि अगर द वेस्टर्न अलाइज आर नॉट एबल टू ओवर पावर द सिचुएशन और थोड़ा बहुत नेगेटिव भी इधर उधर हो गए, तो द मार्जिन ऑफ एरर इज सो, इम्पैक्ट कैन बी सो बैड कि आपका पूरा मार्केट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह कोलैप्स हो सकती है। तो ये टाइम बाइंग का नहीं है, ये टाइम आपको क्या बोलते हैं उसको, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट में है, you're catching a falling knife. The best important thing to do in this situation is to buy the market when the market stabilizes. करेक्ट, करेक्ट, बाय द मार्केट व्हेन द मार्केट स्टेबलाइजेस। अभी एक खबर आई है, मैं ट्विटर पे ही देख रही थी कि जेपी मॉर्गन ने मार्कडाउन किए हैं लोन पोर्टफोलियोज ऑफ प्राइवेट क्रेडिट ग्रुप्स। ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है और ये यूएस से आ रही है। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? व्हाट डज इट इंडिकेट? तो उसमें क्या था कि देयर वाज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल हैपनिंग, पीपल वर पुलिंग मनी आउट ऑफ द क्रेडिट मार्केट्स, और उसको आप प्राइवेट क्रेडिट जब देते हो तभी आपका कैश फ्लो इम्पैक्ट आता है, राइट? मैंने आपने लेंड किया है तो आपने 1 साल के लिए लेंड किया है, पर अगर मैं सारे पैसे वापस दे रहा हूँ आज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने उसको क्लैम किया है और उसको 5% रिडम्पशन का लिमिट डाल दिया पर मंथ। So that has been controlled. It has been backstop. चलिए एक खबर पे बात करते हैं। आज ट्रम्प साहब ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया कि मेगा ऑयल रिफाइनरी आ रही है टेक्सास में और रिलायंस जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। हालांकि रिलायंस ने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट कहीं और से आएगी, दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट बट नॉट $300 बिलियन। तो रिलायंस का शेयर आज ऊपर खुला, उसके बाद नीचे लाल निशान में कामकाज करते हुए। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट एंड डू यू सी दिस रियली हैपनिंग? 4 साल तो लगेंगे ना रिफाइनरी डालने में, तो अब आज स्टेटमेंट देके उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज अ सेल ऑन न्यूज व्हिच इज एग्जैक्टली दैट इज व्हाट प्लेड आउट, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट तो की, आपको 300 बिलियन के आप 100 बिलियन भी डालोगे तो आपको 4 साल लगेंगे रिफाइनरी डालने में। तो इट इज उसमें तो जैसे मैंने बोला, इट इज जस्ट न्यूज फॉर द मार्केट्स। एक और बुरी खबर जो हमारे सेल ऑन राइस का ही मार्केट है सर। एक और जो बुरी खबर हमारे मार्केट्स के वो लिए है कि मॉनसून माना जा रहा है कि एल नीनो जो है इस बार फोर्स में आएगा और हमारे जो मॉनसून है वो डेफिसिट में हो सकते हैं, जिसके चलते आज हमने बहुत सारी सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट देख रहे हैं। जैसे कि जो कंपनियां कूलिंग से जुड़ी हुई है, पावर से जुड़ी हुई है, पावर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वहां पे एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। शुड वन बी फोकस ऑन मोर डोमेस्टिक स्टोरीज विनीत सर? और ये पावर की स्टोरी, ये वोल्टास, थर्मैक्स जैसे काउंटर्स बेहतर रहेंगे अगर किसी को निवेश करना हो तो? नहीं, डेफिनेटली एल नीनो का इफेक्ट है। आप पॉली मार्केट्स पे ट्रैक कर सकते हो, पॉली मार्केट्स पे आप रेट्स रख सकते हो फॉर वेदर क्या है, और वो वेदर प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेट होती है। तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि वील हैव अ वेरी स्कॉचिंग हीट, तो मुझे लगता है उसके चलते अच्छी खासी डिमांड आ सकती है फॉर एयर कंडीशनर्स स्पेशली। उसके चलते अगर वाटर इश्यू हो गया, मतलब आपका एल नीनो की वजह से अगर वेदर पैटर्न्स डिफर हो गए, तो अपना खरीफ सीजन इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो वो भी और एक चैलेंजिंग इशू हो जाएगा। लेकिन अपने गवर्नमेंट ने बहुत सारी वाटर के सिलसिले में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की है, बहुत सारा स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वो आपका है ना 1 साल तक हम लोग टल जाएंगे, तो मुझे इतना प्रॉब्लम होते हुए नहीं लगता। ऑयल एंड गैस स्पेस में अब क्या करना है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कंप्लीटली दूर रहना है, क्योंकि आप अभी भी ये समझते हैं कि ऑयल के दाम फिर ऊपर जा सकते हैं, और अगर ऊपर जाएंगे तो आपकी अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा हो सकता है। सो हाउ डू यू बैलेंस दिस ट्रेड? No, it is not a question of balance. Actually, the entire oil pack will do it. So there are a couple of reasons behind this. One is that obviously oil prices are up, so the E&P companies will do well, right?
दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी मार्केट से डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ रशिया, और अभी गल्फ में भी डिस्ट्रॉय। कैन यू ब्रिंग दिस बैक? रिफाइनरी डालने में आपका 1-2 साल लग जाएंगे रिपेयर करने में, अगर ये सिचुएशन बहुत खराब होगी। तो यहाँ पे इंडियन रिफाइनिंग कंपनीज के लिए बहुत फायदा हो। और जिस तरह से अभी आपका ईरान इज आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड चाइनीज डिमांड आएगा, तो उनको अलग जगह से ऑयल लेनी पड़ेगी। तो और मार्केट में अभी वेनेजुएला का सप्लाई आ रहा है, तो वेनेजुएला का सप्लाई ओनली 2 या 3 रिफाइनरीज वर्ल्ड में है जो लार्ज कैपेसिटीज में कंज्यूम कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज रिलायंस एंड HPCL। सो इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई, तो मुझे लगता है कि दे कैन प्रोसेस दिस वेनेजुएलन क्रूड वेरी वेल। तो उसके चलते हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी अपने ऑयल मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज, because their refining margins will remain on the elevated side. So you'll be a buyer in Reliance on dips, sir? We'll be a buyer on dips for Reliance. We'll also be a buyer on dips for oil market companies as well as ONGC. But more, we are extremely bullish on ONGC, and one sector which the market is neglecting is going to be your coal. तो अगर वाटर शॉर्टेज होगी, ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज होगी, तो कोल इंडिया विल डू वेरी वेल। कोल इंडिया, यस, कोल इंडिया the top gainer of Nifty, नाइविली लिग्नाइट, कोल इंडिया, नाइविली लिग्नाइट, देन ऑल द energy, green energy stocks, they will also all do very well. So these are your hiding pockets. So the energy complex is where you should be investing your money. But should one go that small crash? Should one go for power companies also, like Tata Power,